Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, myself Mohammad Yusuf, teacher at Government Model High School Nangkor. तो हम शुरू कर रहे थे क्लास 12 के जेनेटिक्स वाला पोर्शन सेकंड यूनिट. तो इसके अंदर फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा अबाउट द जेनेटिक्स एंड टाइप्स ऑफ जेनेटिक्स. यानी जेनेटिक्स को जो है तीन ग्रुप्स के अंदर जो है डिवाइड किया गया है. एक है हमारा क्लासिकल जेनेटिक्स और दूसरा हमारा मॉलिक्यूलर जेनेटिक्स और तीसरा हमारा जो है इवोल्यूशनरी जेनेटिक्स. इसके बाद हमने कहा हिस्ट्री ऑफ मेंडल. इसके बाद लास्ट फर्स्ट लेक्चर के अंदर हमने स्टडी किया था व्हाई मेंडल चूज पी प्लांट फॉर हिज हाइब्रिडाइजेशन एक्सपेरिमेंट. डियर स्टूडेंट्स, इस लेक्चर के अंदर लेक्चर सेकंड के अंदर हम स्टडी करने जा रहे हैं क्लासिकल जेनेटिक्स के अंदर मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस के बारे में. तो मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस में मेंडल के जो है बहुत सारे जो इंपॉर्टेंट लॉस हैं. उसमें से सबसे पहला जो लॉस है दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ, this is the first law of Mendel inheritance, which is called law of segregation. Segregation कहते हैं to separate with each other. यानी segregation का मतलब होते हैं यानी to separate with each other, एक दूसरे से जो है अलग होना, that is called segregation. And this law of segregation is also called law of purity of gametes. इसको हम purity of gametes भी कहते हैं. This law of segregation is also called law of purity of gametes. तो law of segregation जो है can be deduced from monohybrid cross. मेंडल के जो फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस है which is called law of segregation. This law of segregation can be deduced from monohybrid cross. इसको हम monohybrid cross से जो है डिड्यूस करते हैं. मोनोहाइब्रिड क्रॉस उस टाइप के क्रॉस को कहते हैं इन विच ओनली वन कंट्रास्टिंग कैरेक्टर इज कंसिडर एट वन टाइम. जहां पे जो है एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को अगर हम कंसिडर करें एक टाइम के अंदर या स्टडी करें एक टाइम पे, दैट टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस. दैट मीन मोनोहाइब्रिड क्रॉस इज दैट टाइप ऑफ क्रॉस इन विच ओनली वन contrasting character is considered at one time. यानी मोनोहाइब्रिड क्रॉस उस टाइप के क्रॉस को कहेंगे जहां पे जो है सिर्फ एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर जो है कंसिडर करेंगे वन टाइम के अंदर. अगर एक टाइम पे एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर को अगर हम कंसिडर करते हैं दैट टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस. इस टाइप के जो क्रॉस होते हैं उसको हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस. नाउ इन ऑर्डर टू कैरी आउट दिस मोनोहाइब्रिड क्रॉस मेंडल चूज टू वैरायटीज ऑफ पी प्लांट. मेंडल ने जो है चूज किया गया दो वैरायटीज के जो है पी प्लांट्स को. पेरेंट्स इसमें से एक जो है प्योटॉल, इसका जीनोटाइप हम रखेंगे कैपिटल टी. इसको क्रॉस किया गया प्योड्राफ के साथ और इसका जीनोटाइप हम रखेंगे स्मॉल टी. दिस इज टू पेरेंट्स. यानी यहां पे जो है दो पेरेंट्स हैं, एक है प्योरटॉल और दूसरा जो है प्योड्राफ. लेकिन इस क्रॉस के अंदर जो है हम सिर्फ एक कंट्रास्टिंग कैरेक्टर स्टडी कर रहा है हाइट ऑफ प्लांट, वेदर इट इज टॉल और ड्रॉप. दैट मींस हाइट ऑफ प्लांट को जो है स्टडी कर रहा है. देयरफॉर दिस टाइप ऑफ क्रॉस इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस. नाउ ये दो पेरेंट्स हैं. अगर इसमें से अगर हम गेमीट्स को बना देते हैं तो यहां से जो गेमीट्स बनेगा वो हमारा कैपिटल टी बनेगा. यहां से जो गेमीट्स बनेंगे वो हमारा स्मॉल टी बनेंगे. ठीक. नाउ F1 जेनरेशन को निकालना है. दैट मीन F1 मीन फर्स्ट फिलहाल जेनरेशन. ठीक है, फर्स्ट फिलहाल जेनरेशन को निकालो. मान लो ये जो है इसके साथ अगर फ्यूज कर जाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना. ये अगर इसके साथ फ्यूज कर जाते हैं तो कैपिटल टी स्मॉल टी बना. दीज आर कॉल्ड F1 जेनरेशन प्लांट्स. इनको हम क्या कहेंगे? F1 जेनरेशन प्लांट्स कहेंगे. और F1 जेनरेशन प्लांट्स जो है हेट्रोजाइगस कंडीशंस के अंदर है. हेट्रोजाइगस मींस जहां पे टू अलील्स और फैक्टर जो है एक दूसरे से अलग है. कैपिटल टी स्मॉल टी.
पेरेंट जो है वो हमारा होमोजाइगस कंडीशन के अंदर है, लेकिन F1 जनरेशन के जो प्लांट्स हैं वो हमारा हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर है, ठीक है। नाउ मेंडल ने ये देखा कि F1 जनरेशन के अंदर जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए सारा का सारा टाल प्लांट प्रोड्यूस हुआ, टाल प्लांट। इसके अंदर कोई भी F1 जनरेशन के अंदर कोई भी ऐसा प्लांट प्रोड्यूस नहीं हुआ जिसका कैरेक्टर जो है ड्रॉप हो, ठीक है। F1 जनरेशन के अंदर जितने भी प्लांट्स प्रोड्यूस हुए सारा का सारा टाल प्लांट प्रोड्यूस हुए। नाउ इसकी वजह से दो कंसेप्ट निकल गया, एक डोमिनेंट का और दूसरा रिसेसिव का। डोमिनेंट वो होते हैं जो अपना कैरेक्टर जो है एक्सप्रेस करते हैं F1 जनरेशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड डोमिनेंट। और यहाँ पे जो हमारा प्योर टाल जो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर रहा है F1 जनरेशन के अंदर, जिसकी वजह से F1 जनरेशन के अंदर जितने भी प्लांट प्रोड्यूस हो रहे हैं सारा का सारा टाल प्लांट जो है प्रोड्यूस कर रहा है, तो दिस टाल प्लांट इज कॉल्ड डोमिनेंट। कोई भी कैरेक्टर और ट्रेड्स जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं F1 जनरेशन के अंदर, दैट इज कॉल्ड रिसेसिव। दैट मींस स्मॉल टी जो ड्राफ्ट है वो हमारा रिसेसिव है। क्यों? इसलिए क्योंकि वो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर रहा है किसके अंदर, F1 जनरेशन के अंदर, ठीक है। तो नाउ इन ऑर्डर टू ऑब्टेन F2 जनरेशन, अगर हमें इसमें से जो है F2 जनरेशन को निकालना होगा तो दोबारा से अगर हम यहां पे गेमीट्स को बना दें, यहां से जो गेमीट्स बनेगा वो हमारा बनेगा कैपिटल टी स्मॉल टी। यहां से जो गेमीट्स बनेगा वो भी हमारा कैपिटल टी और स्मॉल टी बनेंगे। दीज आर गेमीट्स विच कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम F2 जनरेशन, ठीक है। दैट मीन अगर हम F2 प्लांट्स को सेल्फिंग होने दें तो यहां से जो है इस तरीके से जो है गेमीट्स फॉर्मेशंस होंगे। नाउ इन ऑर्डर टू ऑब्टेन F2 जनरेशन, अब हमें क्या करना है, F2 जनरेशन को निकालना है यहां से। तो F2 जनरेशन को निकालते समय F2 जनरेशन दैट मीन्स सेकंड फिलहाल जनरेशन, दोबारा हम यहां पे एक बॉक्स का इस्तेमाल करते हैं, दिस इज कॉल्ड पिनट स्क्वायर। इसको सबसे पहले पिनट ने जो है डिस्कॉर्ड किया गया, इसी के नाम पे रखा पिनट स्क्वायर। यहां से रखेंगे हम एक कैपिटल टी स्मॉल टी, इसके बाद कैपिटल टी और स्मॉल टी। नाउ क्रॉस करो, यहां पे आ गया हमारा कैपिटल टी, यह आ गया हमारा टाल, यहां पे कैपिटल टी स्मॉल टी, दिस इज ड्रॉप, सॉरी ये भी आ गया हमारा टाल। इसके बाद दोबारा से कैपिटल टी स्मॉल टी, ये भी आ गया हमारा टाल। इसके बाद स्मॉल टी ये आ गया हमारा ड्रॉप, ठीक। नाउ सबसे पहले क्या करना है, यहां से जो हमें फिनोटाइपिक रेशियो को निकालना है। फिनोटाइपिक रेशियो मींस अपीयरेंस कैरेक्टर, फिनोटाइपिक रेशियो दैट विल बी, इस टेबल के अंदर जो है 3 टाल प्लांट्स हैं, रेशियो 1 ड्रॉप है। दिस 3:1 इज कॉल्ड मोनोहाइब्रिड क्रॉस, इसी को हम क्या कहते हैं, मोनोहाइब्रिड क्रॉस कहते हैं, मोनोहाइब्रिड रेशियो कहते हैं, ठीक है। दैट मीन फेनोटाइपिक जो रेशियो होगा वो हमारा 3 टाल प्लांट्स हैं और 1 ड्रॉप प्लांट्स हैं। इसी तरीके से अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें, जीनोटाइपिक रेशियो दैट विल बी इक्वल टू 1 कैपिटल टी रेशियो 2 कैपिटल टी स्मॉल टी रेशियो 1 स्मॉल टी। दैट मीन्स ये आ गया हमारा जो फिनोटाइपिक रेशियो है दैट इज 3:1, और जो जीनोटाइपिक रेशियो है दैट विल बी 1:2:1, ठीक है। नाउ इसी के बेसिस पे फिनोटाइपिक रेशियो बेसिस पे मोनोहाइब्रिड जो रेशियो है 3:1, इसके बेसिस पे जो है मेंडल ने जो है फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस दिए, दैट इज कॉल्ड लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमीट्स। नाउ अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन हमें ये कहते हैं कि किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं उनको कंट्रोल करके रखते हैं कुछ फैक्टर्स, ठीक है। उसने ये नहीं कहा जीन्स हैं, उसने कहा लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टर्स है दे आर कंट्रोल्ड बाय सम फैक्टर्स एंड दैट फैक्टर आर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ये फैक्टर जो हमेशा एग्जिस्ट रहते हैं किसमें, पेयर में। एंड ड्यूरिंग गैमीट फॉर्मेशंस के दौरान, दैट मीन गैमेटोजेनेसिस के दौरान, द 2 फैक्टर जो है सेग्रीगेट विद ईच अदर, यानी दोनों फैक्टर जो है आपस में एक दूसरे से अलग हो जाते हैं
अलग होने के बाद हर गेमिट्स के अंदर एक एक फैक्टर चला जाते हैं। दैट मीन गेमिट्स आर ऑलवेज प्योर, गेमिट जो हमेशा क्या होगा, प्योर होगा, इसीलिए इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमिट्स। ये रीजंस है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को जो है लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमिट्स क्यों कहा जाते हैं, क्यों, इसलिए क्योंकि गेमिट जो हमेशा प्योर रहते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमिट्स। और लॉ ऑफ सेग्रीगेशन को सिर्फ अप्लाई कर सकते हैं डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के लिए विच प्रोड्यूस हैप्लॉइड गेमिट्स, यानी लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ओनली अप्लाइड टू डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म विच प्रोड्यूस हैप्लॉइड गेमिट्स। इट इज नॉट एप्लीकेबल टू हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म, यानी ये हैप्लॉइड ऑर्गेनिजम्स के लिए जो अप्लाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये आ गया हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन which is called Mendel first law of inheritance, it states that law of segregation हमें ये कहते हैं law of segregation law of segregation कहते हैं the character, यानी किसी भी ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टर और ट्रेट्स हैं ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय द कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कंट्रोल्ड बाय सम फैक्टर एंड, यानी किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टर है उसको कंट्रोल करके रखते हैं कुछ फैक्टर्स, and these factor always exist in pair, always exist in pair। ये फैक्टर जो हमेशा किस में रहते हैं, पैर में रहते हैं। now during gamete formation, that means gametogenesis के दौरान gamete formation द टू फैक्टर, यानी यहां पे जो दो फैक्टर्स हैं, क्योंकि फैक्टर जो हमेशा किस में रहते हैं, पैर में रहते हैं, इसीलिए इसका मतलब हुआ यहां पे दो फैक्टर्स हैं। द टू फैक्टर सेग्रीगेट मीन्स सेपरेट हो जाते हैं, सेग्रीगेट विथ ईच अदर, यानी एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। And each gamete receive one factor, और हर गैमेट के अंदर जो है कितना आ जाते हैं, एक फैक्टर चला जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमेट्स। इसको हम क्या कहेंगे, लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमिट्स, क्योंकि गेमिट जो हमेशा प्योर रहते हैं, इसीलिए इसको हम कहते हैं लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमिट्स। ठीक है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ सेग्रीगेशन और लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गेमिट्स में ये कहते हैं कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टर्स हैं दे आर कंट्रोल्ड बाय सम फैक्टर, यानी कुछ फैक्टर जो है इसको कंट्रोल करके रखते हैं। उसने ये नहीं कहा कि ये जीन्स है, उसने सिर्फ इतना कहा कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के अंदर जो कैरेक्टर्स है दे आर कंट्रोल्ड बाय सम फैक्टर्स एंड दिस फैक्टर ऑलवेज एग्जिस्ट इन पेयर। ये फैक्टर जो हमेशा एग्जिस्ट करते हैं किसमें, पेयर्स में। नाउ ड्यूरिंग गेमेट फॉर्मेशन, दैट मीन गैमेटोजेनेसिस के दौरान ये दो फैक्टर जो है एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अलग होने के बाद हर गैमेट्स के अंदर एक फैक्टर चला जाते हैं। दैट मीन गैमेट्स आर ऑलवेज प्योर, देयरफॉर इट इज आल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स। इसको हम लॉ ऑफ प्योरिटी ऑफ गैमेट्स कहते हैं। और एक चीज याद रखना है कि दिस लॉ ऑफ सेग्रीगेशन इज ओनली अप्लाइड टू डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म। ये सिर्फ हम डिप्लॉइड ऑर्गेनिज्म के अंदर जो अप्लाई कर सकते हैं, विच प्रोड्यूस, जो क्या प्रोड्यूस करते हैं, विच प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स, विच प्रोड्यूस हैप्लॉइड गैमेट्स। जो क्या चीज प्रोड्यूस करते हैं, हैप्लॉइड्स गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, दिस इज द लॉ ऑफ सेग्रीगेशन विच इज कॉल्ड मेंडल फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, and this law of segregation is also called law of purity of gametes। इसको हम क्या कहते हैं, law of purity of gametes भी कहते हैं। तो ये हमारा हुआ मेंडल के जो है फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। नाउ
कुछ टर्म्स हैं विच आर यूज बाय मेंडल्स एंड दीज टर्म्स आर कॉल्ड टर्मिनोलॉजी विच इज यूज बाय मेंडल कुछ टर्म्स हैं जो मेंडल ने जो है यूज किया गया है। सबसे पहले अगर हम अलील्स की बात करते हैं, अलील्स और फैक्टर। अलील्स और फैक्टर का मतलब होते हैं अल्टरनेट पेयर ऑफ जीन्स को कहते हैं। अल्टरनेट पेयर्स ऑफ जीन्स को हम क्या कहते हैं? अलील्स और फैक्टर्स कहते हैं। इसके बाद जो सेकंड टर्म्स हैं उसमें आते हैं हमारा होमोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन में अगर ये अलील्स और फैक्टर जो है अगर सेम रहते हैं, दिस इज कॉल्ड होमोजाइगस कंडीशन। व्हेन टू अलील्स और फैक्टर is same, then it is called homozygous condition. For example, capital T, capital T, capital R, small t, capital Y, small y, this is called homozygous condition. इनको हम क्या कहेंगे? homozygous condition. जब कभी भी दो अलील्स और फैक्टर जो है अगर सेम रहते हैं, उस टाइप के जो कंडीशंस रहते हैं, दे आर कॉल्ड homozygous condition. नाउ तीसरा जो है हमारा हेटेरोजाइगस कंडीशन, हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर व्हेन टू अलील्स आर फैक्टर, अलील्स आर फैक्टर और डिसिमिलर और डिफरेंट, अगर ये डिसिमिलर हो या डिफरेंट हो, देन द कंडीशन इज कॉल्ड हेटेरोजाइगस कंडीशन। इस टाइप के जो कंडीशंस होते हैं उसको हम कहते हैं हेटेरोजाइगस कंडीशन। फॉर एग्जांपल कैपिटल टी, स्मॉल टी, दिस इज हेटेरोजाइगस कंडीशन, क्योंकि यहां पे जो दो अलील्स और फैक्टर है ये एक दूसरे से अलग है। कैपिटल आर, स्मॉल आर, ये भी हमारा हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर है। कैपिटल वाई, स्मॉल वाई, ये भी हमारा हेटेरोजाइगस कंडीशन के अंदर है। ठीक है, तो दो चीज हमने डिस्कस किए, एक हमारा होमोजाइगस कंडीशन जहां पे दो अलील्स और फैक्टर जो अगर सिमिलर रहते हैं उसको हम कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन, और हेटेरोजाइगस कंडीशन में अगर दो अलील्स और फैक्टर जो अगर डिफरेंट रहते हैं, दे आर कॉल्ड हेटेरोजाइगस कंडीशन। नाउ थर्ड वन, नेक्स्ट जो पार्ट है जीनोटाइपिक रेशियो। जीनोटाइप या हम ये भी कह सकते हैं जीनोटाइप मीन्स कैरेक्टर ऑफ जीन्स। जीन्स का जो कैरेक्टर होगा दैट इज कॉल्ड जीनोटाइपिक कैरेक्टर। ठीक है, नाउ फिनोटाइपिक और फिनोटाइप अपीयरेंस कैरेक्टर को कहते हैं, अपीयरेंस कैरेक्टर। फॉर एग्जांपल अगर हम जीनोटाइपिक रेशियो की बात करें, जैसे कि हमारा कैपिटल टी है या कैपिटल टी स्मॉल टी है, दिस आर कॉल्ड जीनोटाइपिक, जिनको हम क्या कहते हैं? जीनोटाइप और जीनोटाइपिक कहते हैं। ठीक है, फिनोटाइप के अंदर अपीयरेंस कैरेक्टर है, जैसे कि टॉल है, ड्रॉप है, येलो है, राउंड है। ठीक है, ये सारा का सारा हमारा फिनोटाइपिक कैरेक्टर्स के अंदर आते हैं। ठीक है, नाउ F1 जनरेशन, F1 जनरेशन का मतलब हुआ फर्स्ट फिलहाल जनरेशन।
फर्स्ट फिलहाल जो जेनरेशन है उसको हम कहते हैं F1 जेनरेशन, ठीक है। दैट मीन्स मेल और फीमेल्स को जो गैमेट्स है ये फ्यूज करने के बाद जो फर्स्ट ऑफस्प्रिंग, जो फर्स्ट इंडिविजुअल्स प्रोड्यूस होंगे, दे आर कॉल्ड फर्स्ट फिलहाल जेनरेशन। इनको हम क्या कहते हैं? फर्स्ट फिलहाल जेनरेशन कहते हैं, ठीक है। तो ये हमारा कुछ टर्म्स हैं विच आर यूज बाय मेंडल, यानी मेंडल ने जो है यूज किया गया है जेनेटिक्स के अंदर, जैसे कि हमारा होमोजाइगस कंडीशंस है, हिट्रोजाइगस कंडीशंस है, जीनोटाइपिक रेशियो है, फिनोटाइपिक रेशियो है, इसी तरीके से फर्स्ट फिलहाल जेनरेशन है। और एक चीज आते हैं डोमिनेंट। डोमिनेंट मीन कोई भी अलील्स और फैक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं F1 जेनरेशन के अंदर, दे आर कॉल्ड डोमिनेंट। दैट मीन्स अलील और फैक्टर which express themselves in F1 generation। कोई भी अलील्स और फैक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस करते हैं F1 जेनरेशन के अंदर, दे आर कॉल्ड डोमिनेंट। इसको हम क्या कहते हैं? डोमिनेंट कहते हैं। इसी तरीके से रेसेसिव आते हैं। रेसेसिव का मतलब हुआ कोई भी अलील्स और फैक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं करते हैं F1 जेनरेशन के अंदर, दे आर कॉल्ड रेसेसिव। दैट मीन्स अलील्स और फैक्टर which do not express in F1 generation। कोई भी अलील्स और फैक्टर जो अपने आप को एक्सप्रेस नहीं कर पाते हैं F1 जेनरेशन के अंदर, दे आर कॉल्ड रेसेसिव। इसको हम क्या कहेंगे? रेसेसिव कहेंगे। नाउ दीज आर ऑल अबाउट द मेंडल लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, फर्स्ट लॉ ऑफ इनहेरिटेंस। इसके बाद हमने कहा टर्मिनोलॉजी। तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर के अंदर मेंडल के जो है सेकंड लॉ ऑफ इनहेरिटेंस को स्टडी करेंगे, विच इज कॉल्ड लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। थैंक यू वेरी मच।